अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरी हम्म मुग़रक़ुन खुज़ बि ऐदी सहिल लना अश्क़ालना। आज आपको मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह का जितना भी शुक्र अदा करने का मौका मिल रहा है या मिलेगा वो कम है। मेरे अल्लाह की नेमत इससे भी ज़्यादा है। आपको मालूम नहीं कि मैंने जुमला कितना बड़ा अर्ज़ कर दिया। जितनी बड़ी शख्सियत स्टेज की जीनत है, अल्लाह अल्लाह। मैं अभी सारा दिन के शेड्यूल के बाद ये जो दस्ताने मेरे हाथों में थे, जो मैंने अभी उतार के अपने दामन में दोबारे डाले हैं, हुजूर के मोए मुबारक के तबर्रुकात को अभी गुस्ल दे के मैं इस महफिल में हाजिर हुआ हूँ। तो आइए, आप पता क्यों नहीं बोल रहे? आपको मालूम नहीं है कि आपके सर पे जो टोपी है इसके चार कोनों का पैगाम क्या है? अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने माइक वाले भाई को गुजारिश की है कि अब वो दौरान तकरीर जो है वो माइक इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों ने अपना जज्बा इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर बात समझ आ जाए। आप और मैं उस बारगाह में बैठे हैं जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतनी मकबूल है कि जिस बारगाह को मुस्तफ़ा ने कबूल किया तो कबूलियत के वक़्त वो बारगाह मोहम्मद भी थी, करामत भी थी और अली भी थी। अब आहिस्ता बोले हैं। जब उस करामत को अल्लाह ने कबूल किया, वो करामत मोहम्मद भी थी, वो करामत मोहम्मद भी थी, करामत भी थी, अली भी थी। जब उस करामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उरूज अता फरमाया और उस करामत की करामत चार सूए आलम में मशहूर हो गई। जुमला ज़ाया ना कीजिएगा, मैं एक एक जुमले को गिरफ्त में लेकर उसको आपके सर पर रहमत का साहिबान बनाकर खड़ा करने लगा हूँ। खालिक़े कायनात की जानिब से, रोज़ा रसूल की जानिब से बगदाद शरीफ का तवाफ़ करते हुए पंजाब की धरती पर वो खालिक़े कायनात के पाक महबूब का जब वो फैज़ का दर खुला, वो फैज़ मोहम्मद भी था, वो फैज़ करामत भी था, वो करामत भी अली की थी। जब उस फैज़ को अल्लाह ने उरूज अता किया, वो करामत चार सू आलम में अपने नूर की और अपने फैज का ऐलान करने लगी। अब वो करामत मोहम्मद भी है, नवीद भी है, हुसैन भी है। ये तीनों जुमले मैंने किबला बाबा जी सरकार का रिवायतन नाम नहीं लिया। अब मैं इन तीनों हैं तो ये अल्फाज, लेकिन इन तीनों जुमलों को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद हो हकीकत में वही नवीद होता है, और जो हकीकत में नवीद होता है वही अल्लाह की बारगाह से हुसैन होता है। आप में से किस किस का नाम मोहम्मद से शुरू होता है अपने शेख कामिल की निस्बत से?
बाबा जी मुझे ये पता नहीं कि मिलाद शरीफ मनाओगे मिलेगा क्या, मुझे ये पता नहीं कि ख्वाजा साहब के काफिले में गुजरावाला से लेकर कक्को मंडी तक अल्लाहू की ज़रब लगाते हुए अल्लाहू के साए में रक्स करते हुए जब तुम पंडाल में आओगे वापस जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे दामन में ये बताने की वुसअत नहीं है। हाँ हाँ, जिसका नाम मोहम्मद से शुरू होता है, शेख कामिल का नाम मोहम्मद से शुरू होता है, मेरा नाम मोहम्मद से शुरू होता है, तेरा नाम मोहम्मद से शुरू होता है। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद का मिलाद मनाने से क्या मिलेगा। अरे जिसका नाम मोहम्मद हो जाए खुदा उसे कितना देता है वो बताने लगा। सारा दिन की थकावट अपनी जगह पे, अभी आप वक्त देख सकते हैं तो मैं हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। ये कलाम भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इमाम असाकर ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस पाक को मशहूर सनद के साथ नकल किया है। आइए जुमले सुनिएगा और शेख कामिल की बारगाह में नियाजमंदी के तौर पर उनके नाम के साथ भी मोहम्मद, आपके नाम के साथ भी मोहम्मद। अब जुमला सुनिएगा। काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो अल्फाज हैं जो मदीने के माही की जुबान से निकले हैं। ये वो अल्फाज हैं जो मदीने के माही की जुबान से निकले हैं। मेरे नबी सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं। हजूर ने फरमाया सहाबा जी आका, हजूर ने फरमाया काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम वुलिदा लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बली व तबर्रुकन बिस्मी काना हुवा मौलूदुहु फिल जन्नह औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनिए और झूम जाइए। हजूर फरमाते मम वुलिदा लहू मौलूदुन, जिस बंदे को अल्लाह पुत्र दे, फसम्माहु मुहम्मदन, वो अपने पुत्र का नाम मोहम्मद रखे, हुब्बली व तबर्रुकन, मेरी मोहब्बत की वजह से और बरकत लेने की वजह से। फरमाया जिसको अल्लाह पुत्र दे वो पुत्र का नाम मेरी मोहब्बत और बरकत की वजह से मोहम्मद रख दे। फरमाया काना हुआ व मौलूदुहु फिल जन्नह, फकत नाम मोहम्मद रखने से बाप और बेटा जन्नती हो जाया करते हैं। जिस मोहम्मद का नाम रखने से खुदा बाप और बेटे को जन्नती कर दे। रात 1 बजे 12 रबीउल अव्वल की रात अगर उस मोहम्मद अरबी के मिलाद मनाते हुए जमा होकर अल्लाहू की तरफ लगाओगे तो बदले में रब जन्नत भी देगा, जन्नत वाला मोहम्मद भी देगा, जन्नत भी देगा और जन्नत वाला मोहम्मद भी देगा। मैंने एक कुरान करीम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत का टुकड़ा पढ़ा है। आप इस वक्त शेख कामिल की माइयत में, पता है आप आसमान की तरफ देखें तो ये कुमकुमे नजर आएंगे, आसमान नजर आएगा। लेकिन मैंने अल्लाह के कुरान से पूछा, अल्लाह के कुरान तू बता तो सही हम किसकी लपेट में हैं? तो खालिक़े कायनात का कुरान बोला रहमती वसियत कुल्ल शै। किबला बाबा जी सरकार से दुआएं लेने के लिए इख्तितामी जुमले अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। अरे बाबा दुनिया 1400 साल के बाद अभी भी इस बहस में पड़ी है कि वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अरे देखना ना देखना ये दूर की बात है, देना ना देना ये भी दूर की बात है। पहले ये तो साबित करो कि कभी तुम उनके दामन से निकले भी थे। ये फकत दावा नहीं, दलील कुरान की सुनिएगा। अब आप और मैं क्या है? शय है। क्या है? जो है वो गज की तरह बोले सुभान अल्लाह। आप और मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। हमारे यहाँ सारी रात महफिल मिलाद होती है, खतीब कान पे हाथ रखता है और ख़त्म कर देता है, अवाम को समझ नहीं आती। शेख कामिल की बारगाह में काल का इल्म भी मिल रहा है, हाल का इल्म भी मिल रहा है। अल्लाहू अल्लाहू की तरफ लगा लगा के तेरे दिल की सफाई हो चुकी है। अब शेख कामिल की बारगाह में उस सफाई के बाद अल्लाह के कुरान के नूर की जरूरत पड़ेगी तो दिल मदीना मदीना हो जाएगा। आप और मैं शय, आइए दलील सुनिए कुरान की।
फिर आपको लज्जत आएगी आखिरी जुमले सुनने में। आप भी शय, मैं भी शय, कायनात के अंदर जो चीज भी है वो शय। ये लाइट भी शय, साउंड भी शय, स्टेज भी शय, आसमान भी शय, जमीन भी शय, तारे भी शय, चांद भी शय, सूरज भी शय। जो कुछ खालिक की मखलूक है वो शय के अंदर सिमा जाती है। अल्लाह का कुरान कहता है, महबूब ऐलान कर दीजिए रहमती, कि मेरी रहमत वसीयत कुल्ला शै। फरमाया जो शय है वो मेरी रहमत की लपेट में है। मैंने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह जो शय है वो तेरी रहमत की लपेट में है, ये तो बता कि रहमत क्या है। अल्लाह का कुरान बोला, फरमाया रहमती वसीयत कुल्ला शै, वो मेरी रहमत हर शय को घेरे हुए है। और रहमत का नाम वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उस रहमत का नाम मेरा मोहम्मद अरबी है। रहमती वसीयत कुल्ला शै, और रहमत ने तुझे घेर के रखा है। जिस रहमत ने घेर के रखा है उस रहमत का नाम मोहम्मद है। उस रहमत का नाम क्या है? आओ हजूर के दामन में आने वालों, हजूर के दामने रहमत में आने वालों, पैगाम मोहब्बत सुनिएगा। आप और मैं पैगाम तब सुने जब हमें यकीन कामिल हो जाए। शेख कामिल की मौजूदगी में कुरान सुन के यकीन कामिल हो चुका है। हम फकत बारगाह शेख में ही नहीं है बल्कि बारगाह मुस्तफा में भी मौजूद है। आपकी सर पर, आपके सर पर ये जो ताज सजा है ना 4 कोनों वाला, ये 4 कोने ऐलान करते हैं मोहम्मद के दस्तूर का। अल्लाह का कुरान है, सूरह फतह शरीफ है। खालिक़ कायनात जल्ल मजदुल करीम ने फरमाया, टाइटल दिया मोहम्मदियों का, टाइटल दिया मोहम्मदियों का। कुरान फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम। महबूब, ये आयत बड़ी मशहूर और मारूफ है। मैं इस आयत के खुलासे में गया, तर्जुमे में गया तो वक़्त के दामन में वुसअत नहीं। बड़ी तवज्जो मेरी जानब रखिएगा और भूल ना जाइएगा। आपके सर पर शहंशाह नक्शबंद का 4 कोनों वाला ताज है। इस ताज के 4 कोने हैं। मेरे नबी के फैज के 4 चश्मे हैं। एक चश्मे का नाम अबू बकर है, एक चश्मे का नाम अबू बकर है, एक चश्मे का नाम उमर है, एक चश्मे का नाम उस्मान गनी है, एक चश्मे का नाम मौला अली है। वह नक्शबंदियों, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। तुम्हारे सर के ताज के 4 किनारे मोहम्मद के फैज के 4 मीनारों की अलामत है। गज के आखिर तक अगर तुम उस मुर्शद कामिल की बैत में आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उस शेख कामिल के हाथों में तुमने हाथ दिया है, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़कर फकत रखा ही नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जुनाबे सिद्दीक पाक के हाथ में दे दिया है। और बड़ी तवज्जो, लोग कहते हैं कि आस्ताना आलिया नक्शबंदिया का फैज कम है। लोग ऐसी बातें करते हैं, उन्हें मारिफत ही नहीं कि जनाबे नक्शबंद सालारे नक्शबंद का पैगाम यह है हुजूर क़य्यूम पंजम का। मैं सारा दिन थका ना होता, वक़्त के दामन में वुसअत होती तो मैं यहाँ पर खड़े होकर क़य्यूम पंजम की बारगाह से लेकर ऊपर तक जाता। कभी अपने आप को लोगों में कम तर न समझना। लाहौर की सरजमीन पर पीर सैयद
अमीनुल असनाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जब खत्मे नबूवत का मारका हुआ तो नक्शबंदियों उस मारके में हल्लत आराम दस्ते का किरदार अदा करने वाले आपके ही बुजुर्ग शेख कामिल थे। ये जो अल्लाहू की, एक बंदा मुझे कहने लगा कारी साहब ये जो अल्लाहू अल्लाहू की जरब होते होते यकदम वजद में आ जाते हैं, यकदम वजद में आ जाते हैं, इसका क्या माना होता है, इसका क्या माना होता है? तो हर बात पर झगड़ा न किया करो, कभी कभी दलील भी दिया करो। दलील सुनो, किसी ने पूछा कि अल्लाह अल्लाह करते करते बंदा वजद में क्यों आ जाता है? कहा जब तक यार की सूरत दिल में रहती है बंदा काबू में रहता है, जब वो सूरत बढ़कर आंखों में आ जाती है तो बंदा वजद में आ जाया करता है। आपका आस्ताना वो आस्ताना करम है। आखिरी जुमला, आपका आस्ताना वो आस्ताना करम है जिसमें बयाक वक़्त ताजदारे सदाकत की महक भी है, ताजदारे अदालत की शुजाअत भी है, ताजदारे सखात की खुशबू भी है, और हैदरे कर्रार का जोश और जज्बा भी मौजूद है। अगर इन चारों अनासिर को एक किया जाए तो कुरान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। और हमने करना क्या है? शेख कामिल का ये कारवां गग्गू मंडी तक ही नहीं रुका, ये गग्गू मंडी से आगे सारा साल का शेड्यूल है। तो पिछली महफिल में मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो बोलो हम जिहाद कर रहे हैं। किबला बाबा जी सरकार ने मुझे इशारतन हुक्म फरमाया इस जुमले के लिए। हर एक का अंदाज अपना है, हम भी जिहाद कर रहे हैं, आप भी इधर बैठ के जिहाद कर रहे हो। आपका जिहाद क्या है? कुरान करीम का मिजाज देखो, ये माह रबीउन नूर की महाफिल, ये रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस, ये रबीउल अव्वल शरीफ का इज्तिमा, सारा दिन की थकावट के बावजूद शेख कामिल का जागते रहना, मुरीदों का इस हालत में बैठे रहना, ये कोई रस्म नहीं, ये रिवाज नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान वरफाना लका ज़िक्रक का ऐलान करता है और नजरिया अज़मत मुस्तफा का प्रचार ये इज्तिमा है। नजरिया मुस्तफा की अजमत का प्रचार करने के लिए ये इज्तिमा है। और आस्ताना आलिया अल्लाहू के साथ वाबस्ता होने वालों, ये अल्लाहू का जिक्र तेरे और मेरे दिल की सफाई का बायस है। लेकिन हम ये ना समझा करें कि जब शेख कामिल की बारगाह में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू कर लिया, घर पहुंचे तो दुनिया में गुम हो गए। साल के बाद जब शेख कामिल ने बुलाया तो फिर वो महफिल के लिए टोपी ढूंढी, फिर वो महफिल के लिए सफ़ेद कपड़े ढूंढे और इज्तिमा में आ गए और शिकवा ये किया कि हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो ख़ास दरवाज़ा है वो खुलता नहीं, अल्लाह का फजल है। ये आस्ताना करम वो आस्ताना करम है। महबूब की मिलाद की घड़ी है, मैं खुशामदी जुमला बोलूँ तो अल्लाह मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना करे। ये आस्ताना करम वो आस्ताना करम है। लोगों के आस्थानों पे बंदा मुरीद होता है तो सारी जिंदगी मुरीद रहता है। ये आस्ताना करम वो है, अगर बंदा मेहनत करे तो ये आस्ताना करम हाथ पकड़कर मुस्तफा की बारगाह में मुरीद से मुराद भी कर दिया करता है। लेकिन चाहिए ये कि शेख कामिल ने जो सबक दिया है, शेख कामिल तो अगली मंजिल पे चले जाएं, हम अपने घर के कोने में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू की ऐसी ज़रब लगाएं कि शेख कामिल खुद ख्वाब में दीदार में फरमाएं कि तूने अपनी मंजिल का हक अदा कर दिया है। खुदा करे इस गुलिस्तान पे ता क़यामत अबद बहारे दवाम रहें। खुदा करे कि इस गुलशने करामत के अजीम माली की बहार में सदा बहार रहे। अल्लाह पाक महबूब करीम का सदका
हजूर शेख कामिल का फैज़ हम सबको नसीब फरमाए। और आज की रात महबूब की आमद की घड़ी है और आप कितने खुशबख्त हैं कि आमद के वक़्त लोग बिस्तर पे सोए हुए होंगे, आप एक वली कामिल की बारगाह में बैठकर मोहम्मद अरबी का इंतज़ार कर रहे होंगे। अल्लाह पाक मेरी ये हाज़री, मेरा ये सबक अपनी बारगाह आलिया में दर्जा कबूलियत की मेराज अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर फरीदी साहब ख़यालात मुक़द्दसा का इज़हार फरमा रहे हैं।